कानपुर में पुलिस ने अपमानित किया था तो ऑटो चालक ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। वही सम्मान वापस दिलाने के लिए डीएम ने गणतंत्र दिवस समारोह पर अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। कभी कभी जीवन में कोई बात इतनी चुभ जाती है कि वो सम्मान का प्रश्न बन जाती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति किसी भी हालत में अपना सम्मान वापस पाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही एक ऐसा मामला सामने आया, जहां घटना जितनी अपमानित करने वाली थी, वहीं उसका समाधान भी उसी तरह अनोखा रहा। पुलिस के अपमान से आहत ऑटो वाले ने गणतंत्र दिवस पर इच्छा मृत्यु मांगी, लेकिन डीएम ने गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित करके सम्मान दिलाने का काम किया। दरअसल कानपुर के हनुमंत बिहार निवासी राकेश कुमार सोनी ऑटो चालक हैं। राकेश ने कुछ समय पहले डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह 30 दिसंबर 2024 को सुबह लगभग 11 बजे नौबस्ता चौराहे से बारादेवी की तरफ अपनी ऑटो लेकर जा रहा थे। टीआई ने किया था अपमानित। नौबस्ता चौराहे के पास कुछ ही रिक्शा चालक सवारी के चक्कर में खड़े थे, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। मेरे द्वारा हॉर्न बजाने व आवाज देने पर भी ई रिक्शा चालक अपना ई रिक्शा नहीं हटा रहे थे। उसी समय ट्रैफिक प्रभारी ईश्वर सिंह आए और प्रार्थी की ऑटो में जोरदार डंडा मारा और गाड़ी में लगे पर्दे को डंडे से फाड़ने लगे। जब प्रार्थी ने ट्रैफिक प्रभारी को बताया कि साहब मेरी ऑटो के आगे ई रिक्शा खड़ा किए हैं, हॉर्न देने पर भी नहीं हटा रहे हैं, क्या मैं इस पर चढ़ा दूं? प्रार्थी के इतना कहते ही ट्रैफिक प्रभारी आग बबूला हो गए और प्रार्थी के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपमानित किया। इसके बाद राकेश ने पूरे मामले की शिकायत ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल में की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद राकेश सोनी ने डीएम को पत्र लिखकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इच्छा मृत्यु मांगी। प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए डीएम ने पुलिस को पत्र लिखकर मामले की जांच के आदेश दिए। डीएम के संज्ञान लेने पर राकेश सोनी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की छवि धूमिल न हो, इसके लिए इच्छा मृत्यु की अपनी प्रार्थना वापस ले ली। अब राकेश सोनी का सम्मान वापस दिलाने के उद्देश्य से डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राकेश सोनी को अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। इस संबंध में राकेश सोनी को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। राकेश जी, आपको जिलाधिकारी ने इनवाइट किया हुआ है, क्या पूरी दास्तां बताएं? पहले तो मैं माननीय जिलाधिकारी जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा, छोटे से गरीब तबके के ऑटो चालक को उस काबिल समझा कि अपने साथ खड़ा रह करके विशिष्ट अतिथि के रूप में झंडा रोहण कराने के लिए। ठीक है। और 30 दिसंबर की घटना है। पीएसआई द्वारा मेरे साथ गाली गलौज धक्का मुक्की की, परिचय देने के बाद अभद्रता की, मुँह में पाइप उछलने की कोशिश की पूरी तरह से। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे आहत होकर के तब मैं जो है माननीय जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बातों को रखा है। माननीय जिलाधिकारी जी ने हमारी पूरे दर्द को सुना पूरी गंभीरता से। माननीय एडिशनल डीसीपी अर्चना सिंह ने भी बड़े विनम्रतापूर्वक विभाग की तरफ से माफ़ी भी मांगी है, और वो हमारी बड़ी बहन की तरह, अगर महिला कोई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे तो मेरे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। मैंने उनको पैर छू करके सम्मान दिया है अर्चना सिंह मैडम को, और उन्होंने कहा है कि आप परेशान न हो, इस तरह का कार्य न करें इच्छा मृत्यु वाला, और मैं इस पर पूरी निष्पक्षता से जांच करूंगी। कल मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय मुझे इसमें इच्छा मृत्यु वाला चाहिए था, हमको अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिलाधिकारी को मुझे अनुरोध था कि इस तरह न करें, तो मैंने फिर उसको निरस्त कर दिया है जी 26 गणतंत्र दिवस के वाला कार्यक्रम जी, और उस पर आगे जाँच के लिए आदेश किया है साहब ने। लेकिन साहब ने, मैं 26 जनवरी को इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने गया, और 26 जनवरी को साहब ने मुझे अपने दिल के अंदर बसा करके जो ये भावनात्मक तरीके से जो कार्य किया, मैं उससे बहुत, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं कैसे आदरणीय जी की प्रशंसा करूं, किन शब्दों से उनको मैं। बात तो इतने बड़े अधिकारी है, छोटे से ऑटो चालक को गले लगा करके और इतना सम्मान देना हमारे। क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि राकेश जी आप परेशान ना हो,
मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। अपमान तो आपका पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको वैसे ही सम्मान मिले जैसे आपका पहले रहा है। आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप मेरे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में झंडारोहण करेंगे मेरे साथ। आमंत्रण पत्र भेजा है? आमंत्रण पत्र हमें प्राप्त हो गया है मेरे घर पर। मेरे बेटे यश ने रिसीव किया है। हमारा परिवार भी बहुत खुश है। अच्छा, आप भी एक जनता के सेवक हैं और जिलाधिकारी भी सेवक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से, क्योंकि रात दिन आप भी सेवा करते हैं? मैं तो चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही जिलाधिकारी आए और प्रभु ऐसे सुबुद्धि दे, हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही व्यवहार करे। कोई गरीब व्यक्ति जो है ऐसे आहत होकर के इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। अगर ऐसे अधिकारी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आहत होकर के इस समय कदम उठाएगा। आप लोग जाएंगे? हम लोग जाएंगे, पूरे सम्मान के साथ जाएंगे और झंडारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मैं ऐसे जिलाधिकारी के चरणों में मैं प्रणाम, सर झुका के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, एक सवाल ये है कि रात दिन आप लोग जनता की सेवा करते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक के लोग आप लोगों का उत्पीड़न करते हैं, तो क्या मांग करते हैं? मैं चाहता हूँ कि कोई भी ट्रैफिक का छोटा कर्मचारी हो या बड़ा हो या कोई अधिकारी हो, किसी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि वो आहत हो। हाँ, उनको समझा दीजिए, डांट हटा दीजिए, ट्रैफिक व्यवस्था है, चलती रहती है, लेकिन ऐसा व्यवहार ना करें। ठीक। हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कोई मित्र यार, हमारा कोई दोस्त हमारे स्टैंड से अगर कहीं इनवाइट है, अच्छे फॉरम में अच्छी जगह जा रहा है, अगर उसको कोई निमंत्रण किया गया है तो हमें उसकी बहुत खुशी हुई है। ऐसे अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए हमारे लोकप्रिय, वो चाहते हम कि वो हमारा लोगों का थोड़ा सपोर्ट करे, ऑटो वालों का। आज भैया जो भी जिसको देखो गाली देके चला जाता है, चाहे वो साइकिल वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे सिपाही हो, कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, है। फिर भी हम ये चाहते कि ये सब अभद्रता हम लोगों से न हो तो ज्यादा बेटर है। अगर हम लोग अराजकता फैलाते हैं तो हमें आप पनिशमेंट दो, उसे हमें आप सजा दो। बाकी हम लोग चलाते हैं व्यवस्था कचहरी, गाड़ी हम लोग स्टैंड के बिल्कुल किनारे रहती है। ये 12 देवी वाले जो करते हैं ये इनकी प्रॉब्लम, हम लोग तो कोई उसमें हाँ बिल्कुल जाएंगे। देखिए, शहर में जब इन्फोर्समेंट करते हैं तो कभी कभी जाने अनजाने में कभी कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है, हमारे ही साथी अधिकारी हैं, कि कभी कोई पीड़ित और हर्ट हो जाता है। तो राकेश सोनी जी एक भले आदमी है, उस दिन उनका ट्रैफिक से कुछ हुआ इश्यूज और उससे वो बहुत मर्माहत थे। कोई ऐसा नहीं कि उनके संग कोई वायलेंस तो नहीं हुई थी, परंतु वो काफी पीड़ित थे कि मेरे ऑटो में डंडा लग गया, या ये उनको फील हुआ कि सब उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। जिसके क्रम में उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि उसकी जांच चल रही है, और वो जांच अधिकारी हमारी अर्चना जी, उनसे उन्होंने कहा वो बहुत अच्छी अधिकारी हैं, अच्छे से कर रही हैं, परंतु वो दुखी थे। तो मुझे लगा कि वो मर्माहत हैं, और एक मानवीय मूल्य ये कहता है कि, और लोकतंत्र भी यही कहता है कि हर व्यक्ति के अधिकार, मेरे अधिकार और उनके अधिकार सभी के बराबर है। तो इन्फोर्समेंट करना हमारा दायित्व है और हमारे अधिकारी अच्छे से करते हैं, बट कभी कभी जाने अनजाने में कभी कभी ऐसा कुछ कार्य हो जाते हैं। तो मैंने उनके जो उनका जो मर्माहत थे, वो जो अंदर से दुखी थे, उसको मैंने उस पर मलहम लगाने के लिए कह लें या जो भी आप कह लें, उसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप बिल्कुल दुखी मत होइए, और आप जो सोच रहे हैं कि 26 जनवरी में मैं इच्छा मित्र हूं, ऐसी कोई बात, इससे सकारात्मक रूप में इसको ले जाएं। और तब मैंने उनसे अनुरोध किया कि वो आप मेरे विशेष अतिथि बनिए, आप हमारे एक कंट्रीब्यूटर हैं इकोनॉमी के लिए और अपना परिवार चला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया, एंड ही इज अ नाइस पर्सन। और मेरे इन्फोर्समेंट के अधिकारी भी अच्छा ही काम करते हैं, बट कभी कभी 19-20 हो जाता है, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि काम तो हमें सख्ती से भी करना पड़ता है, लेकिन सद्भाव होना चाहिए, हृदय में भी स्थान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं कहूंगा, मैं कानपुर नगर के लिए नया हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, और आप सब लोग के सहयोग से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जी।